नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और जो भी साथी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से बहुत से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और इन सभी प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ है। तो देखिए साथियों, जसवंत सिंह का थड़ा ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जसवंत सिंह का थड़ा ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर पूछा जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान का ताजमहल, ठीक है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, जसवंत सिंह का थड़ा, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। जब देखें, राजस्थान के अंदर जो रियासतें थीं उस समय कन्यावध को गैर घोषित करने का, ठीक है, गैर कानूनी घोषित करने का जो श्रेय है किस रियासत को जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। और ये 1833 के समय की बात है। तो देखिए, इनमें से ऑप्शन 1 है बारां, सिरोही, कोटा, पाली। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का जो श्रेय है यह कोटा रियासत को जाता है, ठीक है। यहाँ पर कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखिए, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कोमावत, कृष्ण सिंह शेखावत। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से ब्लू पोट्री से संबंधित जिस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया यह है कृपाल सिंह शेखावत। और कब किया गया, 1974 में, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके सामने है, औरई और ब्राह्मणी नदियाँ जिस अभयारण्य से होकर बहती हैं उसका नाम है। तो देखिए, औरई और ब्राह्मणी नदियाँ जिस अभयारण्य से होकर के बहती हैं उस अभयारण्य का नाम क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बस्सी अभयारण्य, रावली टोटगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, जयसमंद। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, औरई और ब्राह्मणी नदियाँ जिस अभयारण्य से होकर के गुजरती हैं बहती हैं उस अभयारण्य का नाम है बस्सी अभयारण्य और यह अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है।
अगर स्थान पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो देखिए राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 8 वर्ष 2 माह 14 दिन, 7 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 5 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान के एकीकरण में जो कुल समय लगा था, ये है ऑप्शन 4 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न आपको रीजनिंग के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और देखिए ये जो हम क्वेश्चन कंप्लीट कवर कर रहे हैं, इनमें से आपको बहुत से प्रश्न परीक्षा के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो देखिए 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान में जिस जिले के अंदर स्थित है, ये जिला कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़ जिला, उदयपुर जिला, पाली जिला या फिर जोधपुर जिला। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्ज़ाम की दृष्टि से हूबहू रिपीट होने वाला प्रश्न है। और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि जेल प्रहरी एग्ज़ाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन 1 है 42.10%, 49.50%, 46.10%, 52.10%। तो इन चारों में से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 52.10% राजस्थान की 2011 के अनुसार कुल महिला साक्षरता दर है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो देखिए साथियों, चंबल नदी जिस जिले में नहीं बहती है, ये ज़िला कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 करौली, ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 है बारह। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, चंबल नदी जिस जिले में नहीं बहती है, ये ज़िला है बारह। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊँट से संबंधित नाचना स्थान किस जिले में है? तो देखिए ऊँट से संबंधित नाचना स्थान कौन से ज़िले में है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 जैसलमेर, नागौर, अजमेर, बाड़मेर।
तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऊँट से संबंधित नाचना स्थान जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। और देखिए साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखें, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पर करवाई जा रही सभी महत्वपूर्ण क्लासेस में से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।